गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस पर। तो क्लास 9th में साइंस का पहला चैप्टर होता है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ यानी पदार्थ के बारे में ही दिया जाएगा इस चैप्टर में, जो भी दिया जाएगा। तो हम जान लेंगे कि पदार्थ होता क्या है। सही है, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ की परिभाषा होती है वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का द्रव्यमान होता है, यानी वे वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो उसमें स्वयं का द्रव्यमान होगा और वह स्थान भी घेरेगी। यानी कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती हैं तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। एक बार और देख लें, अच्छी तरह से याद कर लें। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। अब पदार्थ या द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। तो द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं देख लीजिए। भौतिक अवस्थाएं, द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। तो द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, और तीसरी होती है गैस अवस्था। तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले समझ लीजिए कि ठोस अवस्था क्या होती है। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ठोस वस्तुओं को चाहे किसी भी स्थान पर रखें, वो अपना उतना ही स्थान घेरेंगी जितना उनमें है। तो इनका आयतन निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होती है, जैसे लोहा, पत्थर, ईंट आदि। अब बात करेंगे गैस अवस्था, द्रव अवस्था पर। तो द्रव अवस्था क्या होती है। इसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव अवस्था में पदार्थ की आकृति अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है, जैसे जल, डीजल, पेट्रोल, जो भी है, जितने भी तरल पदार्थ हैं वो द्रव अवस्था के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करेंगे गैस अवस्था पर। तो गैस अवस्था क्या होती है। वे पदार्थ जिनमें आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होती है, यानी कि जिन्हें जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आयतन और आकृति ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। अब बात करेंगे कि इनकी परिभाषा क्या होती है। तो नोट कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी पर। ठोस अवस्था, फिर बात करेंगे द्रव अवस्था की, फिर बात करेंगे गैसीय अवस्था की। तो ठोस अवस्था क्या होती है। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और
आकृति दोनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे जल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि। सॉरी, गलत हो गया, यहाँ द्रव अवस्था के एग्जाम्पल लिख गए थे। लोहा, पत्थर, लकड़ी आदि। सही है। तो ठोस अवस्था क्या होती है कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। तो आयतन क्या होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, किसी भी वस्तु द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे उस वस्तु का आयतन कहा जाता है। तो ठोस वस्तुएं क्या होती हैं, अपना जो भी आयतन घेरती हैं वो उनका फिक्स होता है कि कितना घेरना है उन्हें, और उनकी आकृति भी निश्चित होती है। क्यों होती है? क्योंकि ठोस वस्तुओं के कणों के बीच अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है और उनके कण स्वतंत्र रूप से गतिमान नहीं हो पाते हैं। इसी कारण उनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब बात करेंगे द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था अभी हमने बताई थी कि द्रव अवस्था क्या होती है। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। यानी कि यह तो इसका फिक्स होता है कि यह कितना स्थान घेरेगा, कितना स्थान घेरेगा, लेकिन जिस बर्तन में इन्हें रखेंगे उसी बर्तन की आकृति ले लेंगे। ओके, तो परिभाषा देखिए इसकी क्या होती है कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव अवस्था कहलाती है। तो क्या होता है कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है, यानी कि ये निश्चित होता है ये कितना स्थान घेरेगा, लेकिन ये निश्चित नहीं होता है कि इसकी आकृति क्या होगी। इसे जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेंगे। तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है, द्रव्य अवस्था कहलाती है। जैसे जल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि। कहने का मीन्स ये है कि जो भी तरल पदार्थ होते हैं वो सभी द्रव अवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे गैसीय अवस्था पर। तो जो तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था, सही है। तो हमने अभी बताया था कि गैसीय अवस्था क्या होती है, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं,
यानी कि जिस बर्तन में इन्हें रखे जाते हैं उन्हीं की आकृति और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। सही है। परिभाषा इसकी क्या होती है कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम आदि। तो गैसीय अवस्था क्या होती है कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकृति निश्चित होती है। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम आदि। तो तीनों अवस्थाएं हो गई हैं। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा इसके आगे का वो आप लोगों को कल मिलेगा। धन्यवाद।